देखिए, तुला राशि वालों को अगर मैं अर्पिता बताऊं तो तुला वाले कर्जे में बहुत जल्दी फंसते हैं और कभी कभी बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि इनके लिए भी सामान बेचना, तमाम चीजों को मैनिपुलेट करना, तब जाकर के कर्जे से निकलते हैं। जहां तक संभव हो तुला वालों को कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके फंसने की संभावना हाई होती है, काफी ज्यादा होती है कि ये कर्जे में फंसेंगे। क्या करना चाहिए? बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हो सकता है कि विष्णु सहस्त्र नाम आपको कठिन लगे, आप संस्कृत में ना पढ़ पाएं, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी में ही सही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर बृहस्पतिवार को करिए, आपके लिए बेहतर होगा। और बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहनने की एक आदत डालिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप जितना विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करें, और अगर पाठ नहीं कर पाते तो आप इंटरनेट की सहायता से, मोबाइल फोन की सहायता से सुने। अगर आप सुनते भी हैं दिन में एक बार श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, तो कर्जे से निकलना आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल। पंडित जी, आपने जो ये कहा सुनिए, तो कई जो मंत्र हैं, मंत्रों के जाप की जो आप बात करते हैं या पूजा के वक्त आप आरती गाते हैं, तो वो सुनने से भी वही लाभ है या वो गाने का प्रयत्न हर मंत्र के हिसाब से करना चाहिए? किसी किसी मंत्र में ज़रूरी है कि आप उसको बोलिए, किसी को सुन के काम चल जाता है? अर्पिता, होता ये है कि मंत्रों का एक साइंस है, आप गलत मंत्र नहीं पढ़ सकते जी। जैसे आपका नाम अर्पिता है, हम आपको किसी और नाम से बुलाएंगे तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमें आपको बुलाने के लिए आपका ही नाम बोलना होगा। तो मंत्रों का एक साइंस है, उसके जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उनको उसी तरह से बोलने से फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप सुन भी सकते हैं। लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कान में आपने लगा लिया और आप टहल रहे हैं। बेहतर यह है कि शांति पूर्वक हाथ जोड़ करके ध्यान से बैठ करके उसको सुनने से आपको उतना ही फायदा होगा। यानी अगर आप मंत्रों को या देवी देवताओं की स्तुतियों को सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि अब तो मोबाइल फोन का जमाना है जिसमें तमाम मंत्र और स्तुतियां मिल जाती हैं, तो अगर आप उनको सुनते भी हैं नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो आपके लिए उसका सुनना भी उतना ही प्रभावशाली होगा जितना प्रभावशाली उसको बोलना होगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि का रुख करते हैं, जो है वृश्चिक राशि। पंडित जी, अर्पिता, वृश्चिक वाले इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, एम्यूजमेंट के लिए कर्जा लेते हैं, लेकिन भाग्यवान होते हैं ज्यादातर, क्योंकि चंद्रमा मंगल इसमें बहुत फेवरेबल प्लेनेट होते हैं वृश्चिक वालों के लिए। इसलिए कर्जा कितना भी लेंगे, कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन ही जाता है कि कर्जा चुका लेते हैं। लेकिन लेते बहुत सही कारणों से आमतौर पे नहीं है। गाड़ी अच्छी होगी फिर भी इन्हें बड़ी गाड़ी खरीदनी है, कर्जा जरूर लेंगे। अब वृश्चिक वाले, वैसे तो देखिए आपको बचाने के लिए प्रभु स्वयं बैठे हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, आपको अंतिम समय पे बचा देता है। लेकिन अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप कहीं भी कर्जे में फंसे हुए हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अपने घर में या अपने मंदिर में आप अर्पित करना शुरू करिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। बुधवार को किसी भी पशु को चारा खिलाइए, बेहतर होगा गाय को हरी घास या हरे फल अगर आप खिलाते हैं तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और वृश्चिक वालों को मैं बता दूं कि भैया, जब तक बहुत जरूरत नहीं है कर्जा मत लीजिए, क्योंकि कभी ऐसा ना हो जाए कि वैसे तो आप कर्जा चुका ही लेते हैं या कोई आपके लिए चुकाई देता है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कभी आपकी इस आदत के चक्कर में आप कर्जे से बच ना पाए। बिल्कुल। अब चलिए एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं, और अगली राशि है धनु राशि। अर्पिता, अगर धनु वालों की बात करें तो ये छोटा कर्जा लेते हैं जीवन में, लेकिन टाइम बहुत लगता है इनको चुकाने में। अमूमन कर्जा चुकाना चाहते हैं, चुका भी लेते हैं, लेकिन ये छोटा भी कर्जा अगर लेंगे तो इनको समय बहुत लगता है, कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कर्जा चुका लेते हैं, उसमें फंसते नहीं हैं। फिर भी अगर आपकी राशि धनु है और आपको लगता है कि आप कर्जे में फंस गए हैं या कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो रोज सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी की पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रवार को कन्याओं में सफेद मिठाई बांटें, नारियल की मिठाई, सफेद बर्फी, जो भी संभव हो कन्याओं में बांटें। केवल भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से, कन्याओं का, महिलाओं का सम्मान और आदर करने से आप कर्जा बहुत आसानी से चुका पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।